को आज समझने की कोशिश करते हैं। एक है हमारे पास sin 2x। आज हम सीखेंगे sin 2x का डिफरेंशिएशन कितने प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन sin 2x का हम दो टाइप्स से करेंगे। एक करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एक करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? तो आपको बता दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में टी माना जाता है। फंक्शन को क्या मान लिया जाता है? टी मान लिया जाता है। आइए दोनों मेथड से हम आपको करके दिखाते हैं। मेथड नंबर फर्स्ट को आपको ट्राई कराते हैं। मेथड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मेथड सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड को आप देखिएगा। sin 2x का एक मौखिक मेथड सिखाएंगे। कौन सा मेथड? मौखिक मेथड, जबान पर ही तुरंत आंसर, ऐसे पॉइंट्स के। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू sin 2x। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात को समझते चलिएगा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dy बाई dx देंगे y के प्लेस पर भी और sin 2x को भी। अब हम क्या काम करेंगे? sin 2x का फार्मूला बना ले। तो आप कहोगे कौन सा फार्मूला? ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू, ये हो गया फार्मूला क्या? तो आप कहोगे d अपॉन dx टू साइन x cos x। इसका फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? तो आप कहोगे sin 2x का। 2 है कॉन्स्टेंट, बाहर हो गया, करने से ही पहले आपका 2 बाहर हो गया। dy बाई dx किसका करेंगे? sin x का और cos x का। दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अलग अलग है। इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। हमारी बात आपको समझ आ रही है? बहुत लॉजिकली समझेंगे। आगे देखिए, हम इसका dy बाई dx कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मेथड से, है कि नहीं? फर्स्ट इसको मान लें, सेकंड इसको मान लें, डेरिवेटिव कर डालें। 2 बाहर है, 2 को बाहर कर दें, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, sin x को छोड़ दिए। किसका डेरिवेटिव? सेकंड का। सेकंड का डेरिवेटिव इंटू लगा के कर दें cos x। cos x का कितना होता है? तो आप कहोगे माइनस साइन x। माइनस साइन x होता है कि नहीं? इसी तरीके से प्लस। अब आप देखो cos x को छोड़ दोगे, sin x का कितना होता है? तो आप कहोगे cos x होता है। ऐसे डिब्बा बंद कर दें। ये हमारा डिफरेंशिएशन कर दिया। आगे आप इस बात को यहाँ पे समझिएगा, dy बाई dx इक्वल टू, ये 2 है, अंदर जरा देखिएगा, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। लिखेंगे तो लिखेंगे cos स्क्वायर x पहले लिख लें, माइनस लगा के sin स्क्वायर x और डिब्बा बंद। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? आप जरा देखिएगा आगे। ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू 2 और ये cos का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे cos 2x। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कैसे आया? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आइए सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से निकलता है। इसको तो हमने फर्स्ट मेथड से सीखा कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला किस तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस मेथड को किस तरीके से कर सकते हैं। तो लिखा है y इक्वल टू साइन 2x। क्या लिखा है? साइन 2x। आइए देखिए, अगर ये 2x ना होता, तो ये एक फार्मूला बना पड़ा होता। कौन सा फार्मूला? तो आप कहोगे साइन x का cos x। ऐसा कहोगे कि नहीं? अरे भैया dy बाई dx साइन x का कितना होता है? तो आप कहोगे cos x होता है कि नहीं? अगर होता है तो इसको आप कर दीजिए। हाँ भैया 2x बराबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए t। 2x को t माने तो ये एक फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया, मतलब साइन x बन गया। अगर साइन x बन गया तो इसको आप कुछ देर के लिए यही मानिए कि वेरिएबल क्या है? t है। बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर dy अपॉन dx हो जाएगा, ये इक्वल टू, ये हो गया d अपॉन dx, ये है साइन 2x के प्लेस पर क्या हो गया? हमारा t हो गया। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, क्या ऐसा काम हो सकता है क्या भाई? फंक्शन है t नाम का, डेरिवेटिव x नाम का हो रहा है, काम हो नहीं पाएगा। तो इसके पास होने के लिए d अपॉन dt दे देंगे और मल्टीप्लाई dt अपॉन d कर देंगे। तो ये d से ये d कैंसिल हो गया,
इसके साथ मिलकर के इसका डेरिवेटिव जैसे ये लिखा है वैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, डेरिवेटिव cos x हो गया। यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। इसका मतलब इसका हो जाएगा cos t, हो जाएगा कि नहीं। अब आगे शेष बचा कितना, तो आप कहोगे dt ऊपर बचा, नीचे बचा dx, यही बचा किसके, dy बाई dx के बराबर। यहां से करिएगा dy बाई dx बराबर cos t का मान कितना माने हो, तो आप कहोगे 2x, तो हो जाएगा cos 2x होगा ना। d अपॉन dx, t के प्लेस पर कितना रखोगे 2x। अब आगे देखिए, यहां से हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये 2x का करोगे तो केवल 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो ये आपका एक आ गया यहां से दूसरे मेथड से, आया कि नहीं आया। तो ये दो मेथड है आपके पास sin 2x को दिखाने के लिए, आपके पास दोनों मेथड हमने दे दिया। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, जो क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये आपका बेसिक है, जिसको आप कहते हैं fx और gx के मल्टीप्लाई के फॉर्मूले से यूज करके हमने निकाला है, जो क्लास 11 में सिखाया जाता है। तो दोनों मेथड से हमने आपको sin 2x से प्रूफ किया है। आइए देखते हैं एक मौखिक तरीके से किस तरीके से किया जाएगा। इसको हटा दें और आपको मौखिक तरीके से अगर कराएंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपसे और बन जाएंगे। क्या sin 2x है, cos 2x नहीं हो सकता, tan 2x नहीं हो सकता, बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। आइए देखते हैं। माना कि आपके पास sin 2x है, sin 2x को ऐसे करिएगा, इसको कुछ देर के लिए मानिए x है, क्या मानिए x है, कुछ देर के लिए x मानोगे तो ये sin x का कितना हो जाएगा cos x, लिख दीजिए cos x, x के प्लेस पर क्या है 2x। अब जिसको आप कुछ देर के लिए माने हो ना, उसका भी डेरिवेटिव कर लीजिए। माने किसके थे 2x को, 2x का डेरिवेटिव, तो आप कहोगे केवल 2 आया, तो 2 को उठा करके इसी में मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आपका तैयार है। इसी तरीके से ये फर्स्ट था। सेकंड, अगर हम कह दें cos 3x का डेरिवेटिव बताइए, आप 3x को कुछ देर के लिए क्या मानिए x मानिए, तो cos x का कितना हुआ, तो आप कहोगे माइनस sin x, x के प्लेस पर कितना 3x। अब 3x को बताइए, 3x का अलग डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 3 इसी में ठोक दो, आगे 3 लगा दो माइनस, बस हो गया आंसर कंप्लीट। हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं क्वेश्चन में कि tan 5x का डेरिवेटिव बताइए, 5x को कुछ देर के लिए क्या मानोगे x मानोगे, tan x का कितना होता है, आप कहोगे sec स्क्वायर x, x स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, क्योंकि इसको माने थे ना आप, और 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 5 इसी में लगा दो, आपका आंसर तैयार है। समझ आ रही बात हमारी कि नहीं। इस तरीके से बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव कितने आसानी से होगा। अगर हम कह दें कि sin 2x प्लस 5 का बताइए, तो जुड़ने और घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखते हैं, इतने पूरे को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए, पूरे को x मान लीजिए। x मानोगे तो sin x का कितना होता है, तो आप कहोगे cos, x के प्लेस पर क्या था, तो 2x प्लस 5 है कि नहीं। अब आप कहिए 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव करें और उसको इसी में गुणा करा दें, यही तो अभी तक करते थे। तो आप क्या काम करोगे, 5 का 0 हो गया, 2x का कितना आया 2 आया, तो 2 को इसी में गुणा करा दो, बस काम खत्म। यही आपका आंसर आ गया। हमारी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। अगर हम कह दें ऐसे बताइए, साइन ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव बताइए, तो आप कहोगे कि इसको पूरे को x मानिए, पूरे को x मानोगे cos x आएगा, तो हो गया cos x के प्लेस पर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 5, और पूरे को अंदरवा को जब t मान लिए हो, पूरे अंदरवा को x माने हो, तो इसका डेरिवेटिव वो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, इसका 4 आया, इसका कितना आया 4x। इतने मैटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई करा दो, ये पूरी कहानी आपकी डेरिवेटिव का आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आसानी से बन सकता है। ओके, थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे।